इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1 का थर्ड क्वेश्चन नंबर 1 प्योरली डिस्टेंस फॉर्मूला पे था, क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्टेंस फॉर्मूला पे था, लेकिन वहां पे हमें पता करना था पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, थोड़ा उसका अलग मेथड था, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब ये भी क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व करना है। हालांकि प्रैक्टिस सेट 5.1 में जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे डिस्टेंस फॉर्मूले से करने हैं, लेकिन इसका टाइप थोड़ा अलग है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है, उसको फाइंड आउट करना है, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। और वो पॉइंट खुद कहाँ है? एक्स एक्सिस पे। हमें पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पर जो बात की जा रही है वो उस पॉइंट की बात की जा रही जो एक एक्स एक्सिस पे है। आगे ये बोला जा रहा है कि ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है वो इक्विडिस्टेंट यानी इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट है। थोड़ा इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। मान लो कि ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, एंड इस एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करना है। सपोज दैट पॉइंट इज P, एंड इस P का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन यही कहता है फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ये एज अ इंफॉर्मेशन या नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि व्हेनेवर पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, इट्स y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। इसका बाय डिफॉल्ट y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसका x कोऑर्डिनेट पता करना है। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का एक जनरल फॉर्म क्या हो गया? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का जनरल फॉर्म हो गया x, 0। इस पॉइंट को हमें पता करना है। क्वेश्चन ये कहता है कि ये पॉइंट A एंड पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि क्वेश्चन आप ऐसा मन में इमेजिन कर सकते हैं कि पॉइंट A एंड पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पे है। A का कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दिया है दैट इज -3, 4, एंड B का कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दिया है 1, -4। ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस क्वेश्चन में इक्वल कहा है, एंड वी हैव टू फाइंड P का x कोऑर्डिनेट, क्योंकि y तो 0 है एज पॉइंट P लाइज ऑन x एक्सिस। तो हम कंडीशन यहाँ पे कौन सा लेने वाले हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? PA इक्वल्स टू PB ऐसा कंडीशन लेंगे, बिकॉज P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो कंडीशन क्या लेंगे? PA इक्वल्स टू PB। PA के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल्स टू PB के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, पैरेलल दोनों को सॉल्व करेंगे, और ये जो x कोऑर्डिनेट है P का वो फाइनली हमें मिल जाएगा। ऑल गुड। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, आपको डायग्राम फिगर समझ में आया होगा। अब इसको रफ करता हूँ। फिगर में सिर्फ इतना समझिएगा, लेट पॉइंट P x, 0 बी ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो ये लाइन हमें शुरुआत में आंसर में लिखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वो लाइन लिखते हैं कि लेट P that is x, 0 be the point on the x axis which is equidistant from A that is -3, 4 and B that is 1, -4। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट P पॉइंट A पॉइंट एंड B पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो लेट मी राइट PA इक्वल्स टू PB, ठीक है, ये समझो कि गिवन है। अब हम क्या करेंगे, ये जो PA है इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये जो PB है इसके लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। अब दोनों साइड डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट आएगा, तो ये रूट कैंसिल होने के लिए हमें क्या करना होता है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हट जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करूंगा ये भी रूट हट जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर ही बचेगा, रूट रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा बिकॉज ऑफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आगे नेक्स्ट स्टेप में बिना रूट का डिस्टेंस फॉर्मूला लिखूंगा, यानी ये रूट नहीं डालूंगा। तो उसके पहले एक स्टेप लिखना जरूरी है, वो स्टेप ये है, स्क्वायरिंग हम पहले ही कर देते हैं। PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, है ना, यहाँ पर हमने स्क्वायरिंग किया पहले ही। सो अब हम PA के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला तो लिखेंगे, लेकिन उसमें रूट नहीं डालेंगे, क्योंकि वो जो रूट है
वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो बचेगा सिर्फ क्या, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर यहां बचेगा। सेम वे पीबी के लिए भी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर बचेगा। नाउ देखिए ये जो ब्रैकेट है पी ए, यहाँ पर एक्स का डिफरेंस आएगा, पी एंड ए के एक्स का डिफरेंस आएगा, तो पी एंड ए का एक्स का डिफरेंस देखो, एक्स है एंड -3 है, तो यहाँ पर आएगा एक्स माइनस -3, ये एक्स का डिफरेंस हो गया पी पॉइंट एंड ए पॉइंट का। सेम वे y का डिफरेंस यहाँ आएगा, y का डिफरेंस तो 0 एंड 4, तो 0 0 -4। यहाँ पर ये pb का डिस्टेंस फॉर्मूला है, यहाँ पर x का डिफरेंस आएगा p एंड b, यहाँ पे p का x का डिफरेंस क्या है, x एंड 1, तो यहाँ पर आएगा x -1 एंड लास्ट ब्रैकेट में आएगा 0 एंड -4, तो 0 -4। ठीक है, ये सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया। अब इसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है और सॉल्व करके अच्छे से हमें x मिल जाएगा। यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस है, तो वी कैन कंसिडर दिस एज x + 3 होल स्क्वायर। यहाँ पर 0 - 4 का स्क्वायर होता है 16, अगेन यहाँ पे x -1 होल स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 0 + 4 4 का स्क्वायर होता है 16। यहाँ पर पॉजिटिव 16 है, यहाँ पर पॉजिटिव 16 है, पॉजिटिव 16 दोनों साइड से हो जाएगा कैंसल। कैंसल होने के बाद x + 3 होल स्क्वायर बचेगा, x - 1 होल स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर x + 3 होल स्क्वायर का एक्सपांशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड x - 1 का एक्सपांशन, हमने एक्सपांशन सीखा हुआ है, एक हमने a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला सीखा है, एक a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला सीखा है। a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या सीखा था कि a² + 2ab + b², ये a + b होल स्क्वायर का एक्सपांशन है एंड a - b का क्या है, a² - 2ab + b²। तो ये दोनों एक्सपांशन, ये वाला एक्सपांशन है यहाँ अप्लाई करेंगे, ये वाला जो एक्सपांशन है यहाँ अप्लाई करेंगे। तो सिंपल एक मैं टेक्निक्स के साथ आपको बताता हूँ कैसे करना है। उस केस में आपको फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो टेक्निक के साथ हम एक्सपांशन करेंगे, वो टेक्निक को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी टेक्निक है। सबसे पहले आप क्या करो, ये जो x है ना, x उसका स्क्वायर लिखो। ठीक है, मेक श्योर करना कि x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 होना चाहिए, तो ही ये मेथड अच्छे से अप्लाई होगा। सबसे पहले उसका स्क्वायर करना है, उसके बाद देखना है कि यहाँ पे कौन सा साइन है, अगर प्लस है तो प्लस लिखना है एंड माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है एंड माइनस है तो माइनस लिखना है। उसके बाद देखना है कि यहाँ पे क्या नंबर है, उस नंबर को डबल करके लिखना है। डबल किया तो ये 6 आया, ये 3 को डबल करके यहाँ पे कितना आया, 6 आया, और फिर x को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है, तो दिस बिकम्स 6x प्लस लास्ट में ये जो 3 है इसका यहाँ पर स्क्वायर लिखना है, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। तो बेसिकली हमने क्या किया, वही किया, a² + 2ab + b² किया, लेकिन मेथड क्या कहता है कि पहले इसका स्क्वायर लिखो, फिर प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, फिर यहाँ जो नंबर है उसका डबल लिखो, 3 का डबल कितना होगा, 6। यहाँ पर जो वेरिएबल है x है तो x लिखो, y है तो y लिखो, z है तो z लिखो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्लस लिखना है एंड लास्टली ये जो सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर करना है। तो स्टार्टिंग किया इसके स्क्वायर से एंड एंड किया इसके स्क्वायर से, ये एक्सपांशन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। चलो सेम चीज यहाँ अप्लाई करके देखते हैं और आंसर क्या आता है। सबसे पहले x का क्या लिखेंगे, स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखेंगे साइन कौन सा है, साइन माइनस है इसके लिए माइनस, फिर यहाँ पे नंबर क्या है 1 का डबल आया 2 और फिर उसके बाजू में लिखा x, बाय डिफॉल्ट यहाँ प्लस लिखना है एंड 1 का करना है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आया 1। तो सिंपल एक्सपांशन है, एकदम फास्ट हो जाता है, x² - 2x + 1 आया। अब दोनों साइड क्या क्या सेम है जो कैंसिल हो सकता है देखते हैं। यहाँ का x² यहाँ के x² के साथ हो गया कैंसल, बचा यहाँ पे 6x 9 2x 1। 6 एक वेरिएबल टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो आपको वेरिएबल टर्म्स वन साइड करना है एंड कांस्टेंट टर्म्स अदर साइड करना है। तो वेरिएबल टर्म यहाँ पर 6x है, यहाँ का वेरिएबल टर्म इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 6x + 2x, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है, यहाँ का कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आके हो जाएगा -9, क्योंकि पॉजिटिव था ना, यहाँ के नेगेटिव। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन आएगा 8x एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आएगा -1। तो आप समझ सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आने वाला है, x का वैल्यू आने वाला है -1, क्योंकि 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा -1। तो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए था, हमें पॉइंट P चाहिए था विच इज ऑन x एक्सिस, जो हमने शुरुआत में लिखा है कि x, 0 है। तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू कितना पता चला, -1, तो -1, 0 इज द आंसर। सो
जो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको लिखना होगा द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज -1,0 which is equidistant from point A and point B. So this is the final answer जो point on x axis का है -1,0। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से ही करना है, पर क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको जरा रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि वेरीफाई दिस 3 पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। पॉइंट P Q R ये 3 पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है या नहीं, ये बताइए। तो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस कैसे मालूम पड़ता है? जब उसके साइड्स का लेंथ पता होता है। जैसे कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और मान लो एक ट्रायंगल है और उसके 3 साइड है 3 4 5। हमें अगर पता करना है 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे कि नहीं कर रहे, तो करना ये होता है कि इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन इसके स्क्वायर के जितना आना चाहिए, यानी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का एडिशन इसके स्क्वायर जितना आना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर तो हमें पता है 25 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और इसका स्क्वायर होता है 9। क्या 9 एंड 16 को ऐड करने से 25 आता है? तो यस, 9 + 16 इज 25। उस केस में हम कह सकते हैं 3 4 5 आर दी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कहने का मतलब क्या है कि हमें पहले ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, फिर हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, फिर हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, फिर हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ये पता लगाएंगे वो वर्टाइसेस राइट एंगल ट्रायंगल के है या नहीं है। यहाँ पर हमारे पास साइड्स का लेंथ नहीं है। एक साइड PQ है ट्रायंगल का, दूसरा साइड QR है, तीसरा साइड PR है। तो पहला काम हमारा क्या है कि हम PQ QR एंड PR, मान लो ये P है, Q है, R है, तो PQ QR PR ये तीनों साइड्स का लेंथ हम फाइंड आउट करें यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और उसके बाद हम चेक करें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से कि दो छोटे डिस्टेंस के स्क्वायर का एडिशन बड़े डिस्टेंस के स्क्वायर जितना आता है कि नहीं आता है। ऑल गुड। तो सबसे पहले यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से फाइंड आउट करेंगे PQ QR एंड PR, दैट इज साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ऑल गुड। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन करता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अवेलेबल है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल्स टू, डिस्टेंस फॉर्मूला हम सबको पता है, दैट इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से PQ QR एंड PR का डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो सबसे पहले PQ का डिस्टेंस निकालेंगे। PQ यहां पर x का डिफरेंस 2 माइनस -2, 2 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस y का डिफरेंस क्या आएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते फटाफट। यहां पर माइनस माइनस प्लस है, 2 + 2 4, तो ये 4 का स्क्वायर है, एंड ये 2 - 2 तो 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर 0। यहाँ पर सिर्फ आएगा 4 का स्क्वायर आएगा 16। तो जो PQ का डिस्टेंस है वो हमें कितना मिला 4 मिला। पॉइंट P एंड Q यानी PQ का लेंथ कितना मिला हमें 4 मिला। जैसे हमने PQ का लेंथ निकाला, अब हम QR का लेंथ निकालते हैं। सो QR इज इक्वल टू, यहाँ पर उसका लेंथ निकालते हैं, QR इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में x का डिफरेंस 2 and 2 है, सो दिस इज 2 - 2 होल स्क्वायर, एंड y का डिफरेंस 7 2, तो दिस इज 7 - 2 होल स्क्वायर। ठीक है, सो 2 - 2 कितना हुआ 0, तो 0 का स्क्वायर 0। 7 - 2 कितना हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर होगा कितना 25, तो 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। तो हमें जो QR है उसका हमें डिस्टेंस मिला 5 मिला। ठीक है, PQ का मिला 4, QR का मिला 5। अब लास्ट डिस्टेंस है दैट इज PR का डिस्टेंस निकालते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सो x का डिफरेंस 2 माइनस 2, ये हो गया x का डिफरेंस प्लस y का डिफरेंस 7 - 2, ये हो गया y का डिफरेंस। चलो यहां पर देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4, तो ये बेसिकली 4 का स्क्वायर है। यहां पर देख सकते हैं 7 - 2 दैट इज 5,
ये 5 का स्क्वायर है, एंड 4 का स्क्वायर आएगा 16, 5 का स्क्वायर आएगा 25, दोनों का एडिशन आएगा 41, एंड यहाँ पर आएगा इक्वेशन नंबर 3, ये मिला पी आर का स्क्वायर, पी आर इज √41। अब हमें ये चेक करना है कि दो छोटे डिस्टेंस का स्क्वायर का एडिशन ये बड़े डिस्टेंस के स्क्वायर जितना है या नहीं, दैट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि दो छोटा डिस्टेंस कौन है। ये डिस्टेंस है √41, ये डिस्टेंस है √16, ऑफ कोर्स √16 इसको कंपेयर करेंगे तो छोटा ही होगा, ये वाला छोटा होगा। यहाँ पर है √25, √25 इज ऑल्सो लेसर देन √41। तो ये दो छोटा लेंथ है साइड का, ट्राइंगल के साइड्स का, एंड ये बड़ा लेंथ है ट्राइंगल के साइड का, ठीक है। तो इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन इतना आना चाहिए, तो चेक करते आता है कि नहीं आता है। फॉर दैट वी नीड टू राइट फ्रॉम 1, 2 एंड 3। ध्यान देना यहां पर छोटा साइड कौन है, PQ, तो PQ का स्क्वायर किया प्लस दूसरा छोटा साइड है QR, उसका भी स्क्वायर किया एंड दोनों को ऐड भी किया। तो PQ यानी 4 का स्क्वायर प्लस 5, दैट इज 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होगा 9, 5 का स्क्वायर होगा 25, एंड इधर ये आया 41। चलो इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। बेसिकली ये PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर आया, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर आया कितना, 41। अब देखते हैं ये जो थर्ड साइड है इसका स्क्वायर 41 आता है कि नहीं आता है। तो थर्ड साइड क्या था अपने पास, PR का करना है स्क्वायर, तो PR का वैल्यू कितना है √41, उसका क्या किया स्क्वायर, एंड स्क्वायर एंड रूट हो गया कैंसल, एंड PR स्क्वायर आया 41। एकदम ध्यान से देखिएगा, छोटे दो साइड के स्क्वायर का एडिशन भी 41 है, एंड जो बड़ा साइड है लेंथ में उसका भी स्क्वायर है 41। इससे ये पता चला कि स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, लेंथ है ना, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स। So we can conclude that from 4 and 5 we can conclude that the square of largest number is equal to sum of square of remaining two numbers. So by converse of Pythagoras theorem, हम ये बिंदास लिख सकते हैं कि गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्योंकि यहां पर ये इक्वल आया है इसके लिए हमने कहा कि पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेसिक चीज इसमें क्या है, तो वो तो खैर हमें पाइथागोरियन कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से पता चला। मेन चीज इसमें यह है कि तीनों साइड का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज PQ, QR एंड PR, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसको 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करिएगा एंड आप भी इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।